हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित विषय का पहली प्रश्नावली 1.1 का 5वां सवाल। इसके पहले के वीडियो में हमने देखे थे 4 सवाल। ये हमारा 5वां सवाल है। हम सवाल देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयता का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m धन 1 या 9m धन 8 के रूप का होता है। हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, जो कि हम जानते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय A बराबर BQ प्लस R, जहां जो R होता है वो 0 से बड़ा और बराबर लेकिन B से छोटा होता है। ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें हम मान लेते हैं जो A है वो A हमारे पास कोई धनात्मक पूर्णांक है। अगर धनात्मक पूर्णांक है तो इस A के हमारे पास मान इस प्रकार से हो सकते हैं 3Q धन 1 या 3Q धन 2। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहला मान हमने लिया है 3Q, फिर लिया है 3Q धन 1 और फिर 3Q धन 2। तो हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं ये जो 3Q है इसके साथ में कुछ नहीं, मतलब 0 है। और अगर इससे तुलना की जाए तो ये हमको मान मिलते हैं। R का पहला मान मिलता है हमको 0, फिर R का अगला मान मिलता है 1 और R का अगला मान मिलता है हमको 2। तो यहाँ पर जो R के संभव मान है वो हो गए हमारे पास 0, 1, 2। अब 0, 1, 2 हमने क्यों लिए? अगर 2 की बात करूं और हमको यहाँ बात की जा रही है घन की। अगर 2 का घन किया जाए तो वो होता है 8। ये हमको यहाँ पे 8 चाहिए। हम यहाँ से भी देख सकते हैं इसको कि हमारे पास R के मान क्या होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये करूं कि यहाँ जो हमने 3 लिया है, B का मान 3 लिया है, क्योंकि 3 का अगर घन किया जाए तो वो हमको प्राप्त होता है 27। और 27 जो है वो 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्य है तो हमको मिलेगा यहाँ पर 3 है हमारे पास। 3 लिया हमने, फिर से पढ़ता हूं इसको। 3 हमने लिया है, 3 का घन किया जाए तो हमको मिलता है 27 और 27 को 3 से विभाजित करने पर यह हमको मिलता है 9। तो इस प्रकार से यहाँ हमको 9 भी प्राप्त हो जाएगा। हमने यहाँ पर इसीलिए B का मान 3 लिया है और R के मान जो हमने लिए हैं, अगर B का मान हमको 3 मिल जाता है तो R के मान हमको मिल जाते हैं। हमने पढ़ा है कि जो R के मान होते हैं वो B से छोटे होते हैं, जो कि हमने ले लिए 0, 1, 2। अब यहाँ से हमसे ये कहा जा रहा है कि ये जो हमने धनात्मक पूर्णांक लिया है इसका हमको घन करना है। तो हम चेक करेंगे, पहली कंडीशन में हम B का मान 3 रखेंगे, R का मान 0 रखेंगे, उसका घन करेंगे तो हमको इस प्रकार का उत्तर प्राप्त होना चाहिए। पहली स्टेप हम पढ़ते हैं यहाँ पे। जब B बराबर 3 हो, R बराबर 0 हो, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम यह देखेंगे A बराबरी पर हमारे पास हो जाएगा, B का मान हमने लिया है 3 गुणा Q, हम अभी इसको Q रहने देते हैं, प्लस R। हम पहली बार में हल कर रहे हैं 0 के लिए, जहां पे R था वहां हम रखेंगे 0। ये हो जाएगा हमारे पास। इसको और सरल करेंगे, ये 3 गुणा Q हमको मिलेगा Q जमा R जमा 0। इसको और आगे सरल करेंगे, ये हमको मिल जाएगा A बराबरी पर 3Q। अब इसका हम घन करते हैं। घन करके हम देखते हैं यहाँ पे ये किया हमने A का घन, इधर भी घन करेंगे हम, ये हो जाएगा 3Q का घन। फिर इसको आगे हल करेंगे, A की घात 3, 3 की घात 3 करेंगे, यहाँ हमको प्राप्त हो जाएगा 27 और यहाँ पे मिल जाएगा Q की घात 3। 27 कैसा आता है हम समझते हैं। 3 को हम लिखेंगे 3 बार, इनका आपस में गुणा करेंगे
तो ये हो जाएगा आपका 9, 9 गुणा 3, ये आपका 27। अब हमने इसका जो हमने माना था a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो a हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है, जो हम यहाँ पहुंच गए थे धनात्मक पूर्णांक। लेकिन हमको इस धनात्मक पूर्णांक का घन करना था, हमने घन किया है। घन करने के बाद हमको मिला है a की घात 3, लेकिन घन का जो उत्तर है वो हमको इस प्रकार का मिलना था, जो कि नहीं मिला है। तो हम थोड़ा इसको और चेंज करते हैं। a की घात 3 बराबर जो 27 है, इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणा 3 q की घात 3। हमको आगे 9 चाहिए, तो ये 9 है हमारे पास, ये 9 गुणा 3 q की घात 3। यहाँ हम इसको मान लेते हैं m, और सरल करेंगे आगे, ये हो जाएगा हमारा 9m। यहाँ बता देंगे इसको, हमने माना है यहाँ पे m बराबर 3q की घात 3। तो ये हमने धनात्मक पूर्णांक का घन किया, जो हमको उत्तर मिला है 9m के रूप का। इसी प्रकार से अगली स्टेप जो हम हल करेंगे वो हल करेंगे 1 के लिए और b की मान 3 के लिए। दूसरी स्टेप में हम देखते हैं, दूसरी स्टेप हो जाएगी b बराबर हमारा 3 रहेगा, r बराबर हमने रखा 1, b का मान 3 रखा हमने, धन जो r था वो r का मान हमारे पास हो चुका है अब 1। अब इसका हम घन करते हैं, इसको पहले सरल कर लेते हैं। तो a बराबर 3q धन 1, इसका घन करेंगे, फिर से a की घात 3, इधर भी घन किया जाएगा 3q धन 1 की घात 3। अब यहां अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास एक सूत्र बनता है x धन y की घात 3। इसको हम हल कर सकते हैं, इस सूत्र हम जानते हैं, x की घात 3 धन 3x की घात 2 y धन 3x y की घात 2 धन y की घात 3। अगर इस सूत्र से हम इसका मिलान करते हैं तो जहां पर x है वहां हमारे पास 3q है, और प्लस जहां पर y है वहां हमारे पास 1 है। अब इस स्टेप को हम हल करेंगे सूत्र के माध्यम से। यह हमको दिख रहा है यहाँ पर a की घात 3, x की जगह हमने माना है 3q, ये हो जाएगा 3q की घात 3 प्लस 3 यहाँ रहेगा गुणा x, तो x हमने माना है 3q, यहाँ आएगा 3q गुणा y को हमने माना है 1, यहाँ रहेगा 1। फिर आगे बढ़ेंगे, धन 3, ये हमारे पास 3 गुणा x का मान रहेगा 3q गुणा y का वर्ग, तो y हमने माना था यहाँ पर 1, तो ये 1 का वर्ग हो जाएगा, धन y की घात 3, तो फिर से हमारे पास y 1 है, तो यहाँ सूत्र के हिसाब से 1 की घात 3 हो जाएगा। इसको हम आगे सरल करते हैं, 3 की घात 3 हमको मिलेगा 27, q की घात 3 हो जाएगा, धन इसको हम हल करेंगे 3 गुणा 3q, ये हमको मिल जाएगा 9q गुणा 1, तो भी हमको 9q ही मिलेगा, धन 3 गुणा 3, ये हमारे पास मिलेगा 9। यहाँ पर जो सूत्र हमने पढ़ा था 3x का वर्ग है, यहाँ पर आएगा
3q का वर्ग। इसको हम आगे फिर से हल करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 3 गुणा 3q का वर्ग, 3 का वर्ग बनेगा 9, q का वर्ग ये रहेगा q वर्ग धन ये हो जाएगा 9 q, 3 गुणा 3 q 9 q गुणा 1 का वर्ग 1 ही होगा, उसमें गुणा किया जाएगा तो हमको 9q ही मिलेगा। 1 की घात 3 ये हमको मिलेगा 1। आगे इसको और सरल करते हैं। ये हो जाएगा 27 q की घात 3 धन 3 गुणा 9 गुणा करेंगे 27 मिलेगा, q की घात 2 धन 9q धन 1। अब अगर हम ध्यान से यहाँ देखते हैं तो इन 3 पदों में 9 हमको उभयनिष्ठ मिल रहा है, तो 9 को हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं। 9 उभयनिष्ठ आएगा तो यहाँ बचेगा हमारे पास 3 q की घात 3, यहाँ पर भी बचेगा हमारे पास 3 q की घात 2 धन यहाँ हमको मिलेगा 9 हमने कॉमन लिया है तो केवल q मिलेगा हमको, कोष्टक बंद धन 1 हमने कॉमन केवल यहाँ तक लिया है, 1 हमारा अलग है। अब फिर से हम देखते हैं, हमने घन किया है, दूसरा हमको उत्तर मिलना था 9m धन 1 के रूप का, तो 9 हमको यहाँ मिल चुका है, 1 हमको मिल चुका है, लेकिन 9 के बाद ये जो मान है इसको हम मान लेंगे m, ये बन जाएगा 9m धन 1। यहाँ हम लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q की घात 3 धन 3q की घात 2 धन q। तो हमको जो उत्तर था, दूसरा उत्तर हमको मिल चुका है 9m धन 1 के रूप का हमको उत्तर प्राप्त हो चुका है। ये हमारा दूसरा उत्तर था। अब हम तीसरा उत्तर प्राप्त करने के लिए हम फिर से देखेंगे कि b हमारे पास 3 रहेगा और जो r है वह हल करेंगे हम 2 लेंगे। तो जहाँ हमारे पास r है वहाँ 2 हो जाएगा। इसको हम और हल करते हैं आगे। जहां पर 1 आया था वह हमारे पास 2 हो चुका है। ये बनेगा 3 गुणा q धन 2, यहाँ हमारे पास 2 हो जाएगा। इसका घन करेंगे तो जहाँ 1 था वह हमारे पास 2 आ जाएगा। सूत्र हमारे पास यही रहेगा। फिर से हम इसको आगे हल करते हैं। ये a की घात 3, x की घात 3 हमारे पास वही है, फिर से 3q की घात 3 धन 3 सूत्र में है 3 गुणा x, x हमारे पास है 3q लेकिन इस पे वर्ग है, तो इस वाले मान पर वर्ग होगा गुणा y, y हमारे पास 2 है इस बार। फिर हमारे पास आगे बढ़ते हैं हम 3 गुणा x, x का मान हमारे पास है 3q गुणा y, y का मान 2 है लेकिन सूत्र में 2 के ऊपर वर्ग है, यहाँ वर्ग आएगा गुणा y की घात 3, जहाँ हमारे पास 2 है यहाँ हमारे पास हो जाएगा 2 की घात 3। इसको हम सरल कर सकते हैं। 3 की घात 3 हमको मिलेगा 27, q की घात 3 ये हो जाएगा q की घात 3, 3 गुणा 2 करेंगे यहाँ हमको मिल जाएगा 6, गुणा 3 की घात 2 करेंगे ये मिलेगा 9 और साथ में q की घात 2 धन 3 गुणा 3 हमको मिलेगा 9, q गुणा 2 की घात 2 ये हमको मिलेगा 4, 2 की घात 3 ये हम हल करेंगे तो हमको मिलेगा 8। फिर आगे हल करेंगे 27 q की घात 3 ऐसा ही रहेगा, गुणा करेंगे 6 में 9 का ये हमको मिलेगा 54, q की घात 2 यहाँ गुणा किया जाएगा, यहाँ हमको मिलेगा 9 गुणा 4 36, साथ में q रहेगा धन 8। अब यहाँ हम देखते हैं
तो यहाँ फिर से हमारे पास 9 कॉमन है, तो हम 9 को कॉमन ले लेंगे। 9 कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 3 क्यूब की घात 3 धन ये 54 है, तो यहाँ से हमने 9 कॉमन लिया, यहाँ बचेगा हमारा 6 क्यूब की घात 2 प्लस यहाँ पे 36 है, यहाँ मिलेगा हमको 4 क्यूब, यहाँ हमने कॉमन ले लिया है, हमने कॉमन केवल यहीं तक लिया है, यहाँ पे हमारा कोष्टक बंद हो जाएगा धन 8। कॉमन लेना हम जानते हैं, जिन मानों में से हम कॉमन ले रहे हैं सीधा सा मतलब है हम उस मान से उसमें भाग लगाएंगे। 27 में से 9 कॉमन लिया है, 27 में 9 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 9 × 27। 54 में से 9 कॉमन लिया, 54 में 9 से भाग देंगे तो ये हमको मिलेगा 6। इसी प्रकार 36 में से 9 कॉमन लिया, 36 में 9 से भाग लगाएंगे, ये होगा 9 × 4 = 36, ये हमारे पास आएगा 4। फिर हमको जो उत्तर है वो इस रूप का प्राप्त नहीं हुआ है, हम फिर से इसको m मान लेंगे, ये बन जाएगा हमारा 9m धन 8 हमारे पास है। यहाँ हम लिख देंगे फिर से, जहाँ m बराबर हमारे पास है 3 क्यूब की घात 3 धन 6 क्यूब की घात 2 धन 4 क्यूब। तो हमको यहाँ से दिख रहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है अगर उसका घन किया जाए तो हमको जो उत्तर प्राप्त होता है वो 9m धन 1 और 9m धन 8 के रूप का प्राप्त होता है। यही हमको हल करना था, यही हमारे सवाल का उत्तर है। ठीक है, इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।